क्या जाट खड़ी करेगा सबकी खाट? मतलब ये क्वेश्चन जिस दिन से जाट फिल्म आई तब से पूछा जा रहा है कि भाई ये फिल्म कहां तक जाएगी, कितने कमाएगी, कहां तक पहुंचेगी। लेकिन इस सवाल के जवाब से पहले जो सबसे बड़ी एक बहस चल पड़ी है, चिंता की वजह चल पड़ी है, वो ये है कि यार ये प्रमोशन ठीक से हो क्यों नहीं रहा है। मतलब आप भी कहेंगे ये बड़ी मजेदार चीज है। एक दिन लगता है कि प्रमोशन क्या दमदार प्रमोशन किया, क्या सब जगह चर्चा में आ गया, फिर अचानक से लगता है तो शांति आ गई है, तो कुछ भी नहीं है। इसका एग्जाम्पल आप समझिए कि जिस दिन ट्रेलर आने वाला था उससे एक दिन 24 घंटे में 6 प्रॉपर्टीज एक साथ लॉन्च की गई। मतलब 4 पोस्टर्स भी आए, है ना, उसके बाद में फिर ट्रेलर भी आया और ट्रेलर का टीजर भी आया, तो इस तरह करके 6 प्रॉपर्टीज लॉन्च की गई। उसके बाद से सन्नाटा। तो क्या हो क्या रहा है यार ये। तो चलिए, मेरे पास आज न्यूजीलैंड से गैरी का फोन आया, वो भी इस बात से बोल रहे हैं यार कि हो क्या रहा है। मतलब चर्चा सब जगह चल रही है और चर्चा बड़ी नेगेटिवली चल रही है कि यार ये अच्छा नहीं हो रहा है, बुरा हो रहा है। यार नंबर एक बात आप समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि मैत्री मूवीज वाले या पीपल मीडिया फैक्ट्री वाले अपनी कोई स्ट्रेटजी बना के नहीं बैठे हैं। उनके पास अपनी एक स्ट्रेटजी है। हाँ, यह है कि उसमें कंटिन्यूटी नजर नहीं आ रही है। मतलब एज ए ऑडियंस की तरह हम कहें तो वो कंटिन्यूटी एक होती है कि ठीक है, पोस्टर आया, 2 दिन बाद दूसरा पोस्टर आया, 2 दिन बाद तीसरा पोस्टर आया, ऐसी कंटिन्यूटी नहीं है। अचानक से सब हो जा रहा है, अचानक से जोर चढ़ता है, अचानक से ठंडा पड़ जाता है। लेकिन शायद ये उनकी अपनी स्ट्रेटजी का हिस्सा होगा ताकि उस चीज़ को डिस्कशन में ला सकें। खैर, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग बैठे हैं, उस पर मैं क्या ही डिस्कस करूं। लेकिन सवाल है कि क्या ये दम जोर पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा। मेरे हिसाब से ऑलरेडी इस फिल्म के प्रमोशन ने या इस फिल्म की चर्चा ने जोर पकड़ा हुआ है। सबसे पहली चर्चा होती है कि लोगों तक नाम पहुंचना। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, चाहे पुष्पा के साथ आया, छावा के साथ आया, फिल्म का नाम लोगों के बीच पहुंचा हुआ है। उसके बाद दूसरा होता है कि प्रमोशन में मतलब आपकी रीच हो गई। रीच के बाद में आपने यूट्यूब पे देखा, ट्रेलर की रीच हो गई, मैसेज पहुंच गया, मतलब लोगों तक मैसेज पहुंच गया कि इस नाम की कोई फिल्म भी आ रही है। दूसरा होता है कि क्या मैसेज पहुंच गया, क्या पब्लिक अब थिएटर तक आएगी कि नहीं आएगी। इसके लिए लाए जाते हैं टीजर्स, ट्रेलर्स, पोस्टर्स। तो अब तक चाहे टीजर आया हो चाहे ट्रेलर आया हो, सबने सही जगह वार किया है। ऐसा लगता है कि उसमें कोई कमी नहीं है उस वार के अंदर। लेकिन यहाँ जिस चीज़ की कमी अभी महसूस हो रही है आप सबको और मुझे भी हो रही है, वो है सॉन्ग। हमने देखा कि सबसे हिट फिल्मों के अंदर उनके सॉन्ग्स आते हैं तो दम लेके आते हैं। चाहे स्त्री की बात हो, चाहे एनिमल की बात हो, उनके सॉन्ग्स इंडिया के कॉन्टेस्ट में आज भी पब्लिक को खींच के लाते हैं। एक राहुल हैं, राहुल का फ़ोन मेरे पास आया, मैसेज आया कि इसके अंदर क्या सनी देओल सी बॉडी बॉडी रे का गाना है क्या। यार अब तक तो ऐसा कोई, मैं बीच में गायब था, आप सबको मालूम है, बीच में मेरी किसी से बात भी नहीं हुई है, तो मुझे अभी आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली वो गाना है कि नहीं है। लेकिन हाँ, अगर गाना वो गाना होगा तो भाई तबाही है। वो गाना ऑलरेडी लोगों की ज़ुबान पे है। इसी तरह और गाने हैं जो चर्चा थी कि शायद पुरानी फिल्मों के गानों को भी यूज़ किया जाएगा। तो उस तरह का भी अभी कोई हिंट नहीं मिला है। हिंट क्या नहीं मिला अभी तक, एक्चुअल में सब चीज़ों को सीक्रेट रखा गया, वो बाहर नहीं आया बहुत ज़्यादा। तो एक राम भजन ज़रूर है, जो राम धुन जब सनी देओल की एंट्री होती है उस समय एक है, उसकी चर्चा ज़रूर है। और कौन कौन से गाने हैं वो अभी बहुत ज़्यादा नहीं आए। एक जो बीजीएम में आप सुन रहे हैं वो एक है। तो लेट्स सी, वेट करते हैं कि यार अगर एक भी गाना यहाँ दमदार डाल दिया गया। अब देखिए, ये फिल्म में मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा पूरी फिल्म को देखकर भी इसके अंदर जैसे वो नहीं होता कि युवकों टाइप का, उस समय का रोमांस टाइप का दिखाया है, इसमें कहीं हिंट नहीं दिया गया ऐसा। प्योर एक्शन फिल्म है, प्योर इमोशन से भरी फिल्म है। तो उस तरह के गाने भी नहीं होंगे, तो उस तरह के गानों से उम्मीद भी नहीं है। तो लेकिन जो होंगे वो किस तरह से कहानी गोपीचंद मालिनी ने पिरोई है। अच्छा, कहानी आप देखेंगे मोटे तौर पे कहानी तो क्लियर है यार, कहानी में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन उसके बीच के पॉइंट्स क्या हैं, टर्निंग पॉइंट्स क्या हैं, इमोशनली आप कैसे आता है, हाई पॉइंट कैसे आता है, इंटरवल ब्लॉक क्या है, ये सब चीज़ें मतलब आखिर वो कौन सी वजह है जो एकदम जाट को एकदम सरफिरा होने पर जुनून में डाल देती हैं। ये सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं है, ये सारी चीज़ें खोल के सामने भी नहीं लाए गए। तो इन सब का वेट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अब तो बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं है। सबसे अच्छी बात ये समझ लीजिए, सनी पाजी मुंबई में वापस आ चुके हैं और अभी फोटो देख रहा था मैं तो इंटरव्यूज़ की शुरुआत भी हो गई है। तो यानी अगले कुछ दिनों में आपको सनी पाजी के इंटरव्यूज़ भी दिखने लगेंगे, टीवी चैनल्सों पे भी नज़र आएंगे और अलग अलग शहरों में भी जाएंगे। तो वो करंट आपको यहाँ से नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसलिए चिंता मत कीजिए कि प्रमोशन हुआ है कि नहीं हुआ है। शायद T20 की तरह स्लॉन्ग ओवर्स की तरह बैटिंग बचा के रखी हुई है, विकेट नहीं गंवाए हैं, पैसा नहीं गंवाया है। आखिरी ओवर्स के अंदर धुआंधार प्रचार होगा ऐसा लगता है।
बाकी मैत्री मूवीज़ का मैं फिर कह रहा हूँ कि उनके पास एक्सपीरियंस है, पिछले कुछ समय से लगातार वो अच्छा काम कर रहे हैं और कैसे काम किया जाता है इसका एक्सपीरियंस उनके पास है। हम यहाँ से बैठ के आराम से बोल तो सकते हैं आपको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, उनको मालूम है, पैसा उनका लगा है, वो जानते हैं कि अपना पैसा कैसे निकालना है, वो उस पर काम कर रहे हैं, डेफिनेटली काम कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की उस पर ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अब टाइम आ गया है, हाई टाइम आ गया है, अब यहाँ से दो चार धमाकेदार प्रॉपर्टीज़, चाहे फिल्म से जुड़े हुए गाने या कुछ मस्त डायलॉग्स यहाँ से हिट करने चाहिए यार। यहाँ से हिट करेगा तो यहाँ से अब मोमेंटम जो है स्लॉन्ग आवर्स की तरफ है। इन स्लॉन्ग आवर्स में आपको मोमेंटम नजर आएगा, वो करंट आपको चढ़ता हुआ दिखाई देगा और वो फिर टिकटों में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा, जो सबसे मेन पार्ट है इस पूरी प्रमोशनल स्ट्रेटजी का। तो लेट्स होप कि मैत्री मूवीज वाले अब अगले कुछ दिन के अंदर धमाकेदार चीज़ें लेके आएंगे और धमाकेदार चीज़ें करेंगे, उम्मीद करते हैं। लेट्स सी अब यहाँ से क्या टर्न होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ बचा के रखें, नज़र बनी रहेगी और जो अपडेट होगा ज़रूर लेके आएंगे आपके पास।